दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा डे के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं। वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ आज महाराष्ट्र के MSRDC के जो MD है, अभी महाराष्ट्र सरकार ने उनको चयन किया है MD पद पर, और लॉर्ड बुद्धा की टीवी की ओर से मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूं। और आज जिनके साथ मिलने वाले हैं ऐसे डॉक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ साहब से, तो सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपकी कार्य की सराहना करता हूं। और अभी जो महाराष्ट्र सरकार ने आपको जो MD पद पर चयन किया है, चुनाव किया है, इस बात को लेकर हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। परिचय के मोहताज तो आप नहीं हैं सर, लेकिन हमारा चैनल जो पूरे भारत में जाता है, इसलिए आपका संक्षिप्त में परिचय दें। मेरा नाम है अनिल कुमार, पिताजी का नाम है बलीराम और सरनेम है गायकवाड़। पूरा नाम अनिल कुमार बलीराम गायकवाड़। और मेरा जन्म 30 अक्टूबर 1963 में तुगाव हलसी, जो कर्नाटका का बॉर्डर का गांव है, और मेरी माँ का गांव है वो तुगाव हलसी, वहाँ मेरा जन्म हुआ था 1963 में। और तब मेरे पिताजी टीचर थे, और टीचर ऐसी जगह थे, परांडा तालुका आपको पता होगा, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का बहुत ऐसा ट्राइबल बैकवर्ड ऐसा एरिया है परांडा तालुका। और वहाँ से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक देवगांव नाम का गांव था, छोटा सा विलेज, 22 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ मेरे पिताजी टीचर थे। उस समय मेरा जन्म हुआ था। जी। गायकवाड़ साहब, आपके पिताजी बलीराम गायकवाड़ साहब ये बाबा साहब के संपर्क में थे, उनके सानिध्य में थे। हाँ, एक मुख्याध्यापक बोलकर उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है समाज के लिए। तो उन परिवार में से आते हैं, और आज इस महाराष्ट्र सरकार ने आपको MD पद पर बिठाया, ने MD पद पर आपकी नियुक्ति की है। क्या लगता है सर आपको? नहीं, देखो, ये बहुत लंबा ऐसा मीन्स मेरा जर्नी है। मेरा जन्म तो आपको मैंने बताया कि बहुत ऐसा मीन्स देहाती इलाके में हुआ था, और विलेज था वो तुगाव हलसी। और जहाँ मेरे पिताजी काम करते थे, टीचर थे, वो भी विलेज पोर्शन था, विलेज ही था, छोटा विलेज था। सो मेरा बचपन भी वो विलेज में गया। फिर वहाँ से पिताजी का ट्रांसफ़र अम्बुलगा में हुआ, वो भी विलेज था। अम्बुलगा ऐसा प्लेस था कि जहाँ पोस्ट ऑफिस भी नहीं था। सो वहाँ मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। सो प्राइमरी एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक वहाँ जिला परिषद के स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद पिताजी को लगा कि इनको अच्छी स्कूल में एजुकेशन देना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक उदगीर तालुका है, और वहाँ लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय है। तो लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में मुझे उन्होंने एडमिशन दिया। मैंने वहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ाई की लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में। फिर उसके बाद फिर मैं वापस गांव के नज़दीक एक स्कूल थी, मदनानंद विद्यालय, मदनसुरी में, वहाँ 9th and 10th के एजुकेशन के लिए मैं उधर आया। और 10वीं मैंने मदनसुरी से की। वो भी ऐसा विलेज पोर्शन था, विलेज का पोर्शन था। सो मेरा एजुकेशन अप टू 10th स्टैंडर्ड ये मदनसुरी, जो अपने ग्रामीण इलाके में हुआ है। तो उसके बाद फिर पिताजी ने पॉलिटेक्निक के लिए मुझे लातूर में एडमिशन दिया। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियर बनाना उनका सपना था, इसलिए उन्होंने लातूर में मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिया। और 1980 में मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पूरा किया। सर, अभियंता जो आप बने हैं, अभी तो MD पद पर आप हैं, तो सर विश्वेश्वरैया जो है अभियंता के जनक माने जाते हैं, ये उपाधि भी कोई लोग आपको दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैंने आपको बताया मेरे पिताजी का सपना था कि मैंने इंजीनियर बनना चाहिए था। तो मैंने इंजीनियर बन गया। मेरा सपना था मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग क्षेत्र में आया और ये चुनना पड़ा मुझे। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जब पूरा हुआ, तो उस समय 1980 में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब्स की। मेरे एजुकेशन के पूरा होने के बाद मेरे घर में 8 ऑर्डर्स आई थी, 8 ऑर्डर्स आई थी ऐसे अपॉइंटमेंट के। इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिला परिषद, PWD, कॉलेज से वो लिस्ट मंगाते थे,
और अपॉइंटमेंट डॉक्टर भेज देते थे। अच्छा। तो इंजीनियर्स की बहुत कमी थी वो 1980s के ज़माने में। मेरा एज कम था, जी जी जी। 17 ईयर भी पूरा नहीं था, तो मैं जॉब नहीं कर सकता था। तो मैंने ऐसा तय किया कि आगे का एजुकेशन लेना चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए। इसलिए मैंने AMI करने का सोचा और AMI का स्टडी मैंने घर से शुरू किया। फिर बाद में छत्रपति शिवाजी कॉलेज है उमरगा में, वहाँ एक टीचर की ज़रूरत थी, लेक्चरर की ज़रूरत थी 11th और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ वो कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर अच्छा। एट द एज ऑफ 17। जी जी जी। सो 2 साल वहाँ लेक्चरशिप की और उसके बाद जूनियर इंजीनियर का मुझे जॉब, मैं जब 19 साल का था तब जूनियर का जॉब लगा। और जब मैं लेक्चरर का मीन्स लेक्चरर एज ए लेक्चरर जब पढ़ाता था कॉलेज में, तब मैं खुद भी पढ़ता था। अच्छा। और स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते मैंने मेरा ग्रेजुएशन का एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली पूरा किया। जी जी जी। और मैं 1985 में ग्रेजुएट भी हुआ। जी जी जी। गायकवाड़ साहब, जब आप महाराष्ट्र सरकार की ओर से MD बने, तब आपके देहात के लोगों को कैसा लगा? उन्होंने किस तरह से आपका स्वागत किया है? देखो, हर एक इंजीनियर का, भले PWD का इंजीनियर हो या इरिगेशन का इंजीनियर हो, हर एक इंजीनियर का एक सपना रहता है कि एक दिन PWD का या इरिगेशन का सेक्रेटरी बनना चाहिए। जी जी। सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोजीशन है। मीन्स जूनियर इंजीनियर से लेकर डेप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर और देन सेक्रेटरी। हर एक का सपना सेक्रेटरी का रहता है। मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं सेक्रेटरी बनूं। तो इसलिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम रहती है, MPSC की एग्ज़ाम रहती है, उसके माध्यम से मेरा चयन हुआ। एज ए डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरा चयन हुआ। और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो वहाँ से मेरा PWD का जर्नी सेक्रेटरी तक पहुँचा। अभी सेक्रेटरी के आगे क्या, तो सेक्रेटरी के आगे ऐसा कुछ पोजीशन नहीं है। जी जी जी। लेकिन फिर भी जहाँ मैं अभी काम करता था महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, मैं जॉइंट MD एज इंजीनियरिंग काम करता था। वहाँ जॉइंट MD इंजीनियरिंग का जो पोजीशन है वो सेक्रेटरी PWD का पोजीशन है। जी जी जी। और MD का जो पोजीशन है, तो MD का पोजीशन PWD सेक्रेटरी या IS सेक्रेटरी, जी हाँ, दोनों में से सेवा में हो या रिटायर्ड हो। गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है ये पोस्ट के लिए, अच्छा। MD के पोस्ट के लिए कि सेक्रेटरी चाहिए, वो IS सेक्रेटरी भी हो सकते हैं और PWD सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, सेवा में भी या रिटायर में भी। जी जी। तो मेरा रिटायरमेंट 2021 में हुआ था PWD से अच्छा। एज ए सेक्रेटरी PWD। उसके बाद जॉइंट MD इंजीनियरिंग, एज ए जॉइंट MD इंजीनियरिंग मुझे स्पेशल पोस्टिंग दिया गवर्नमेंट ने अपने रिटायरमेंट के बाद। जी जी। और अभी 2023 में हाल ही में गवर्नमेंट ने मुझे MD पद पर चुना गया। सो ये मेरा हाईएस्ट मेरे लाइफ का ऑनर है। अच्छा। ये ऑनर है एंड इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का शुक्रगुजार हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, ये तीनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि तीनों ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप ली। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सौंप दी है। स्टेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने। जी जी जी। सर, MD बनने से पहले भी आपका बहुत सारा सरकार के लिए जो रास्ते होते हैं, इसके लिए बहुत सारा आपका काम है सर, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखो, मेरे पूरे करियर में काफ़ी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर मैंने काम किया है। नए बिल्डिंग्स का निर्माण हो या नए ब्रिजेस का निर्माण हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने मेरे लाइफ में किए हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट सबके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है समृद्धि महामार्ग, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये महामार्ग जो है ये कंट्री का सबसे बड़ा महामार्ग है। और इस प्रोजेक्ट पर मैं एस्टीमेट से आज तक हूँ। 700 किलोमीटर का ये बड़ा एक्सप्रेस वे एस्टीमेट से आज तक, अगर मीन्स इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अगर किसी इंजीनियर ने शुरू से अब तक काम किया होगा तो आई थिंक ये बहुत यूनिक एग्जांपल होगा कंट्री में। तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है मेरे लाइफ में कि ये समृद्धि महामार्ग प्रोजेक्ट पर मैं शुरू से हूँ। और मेरे पीरियड में 600 किलोमीटर प्रोजेक्ट ट्रैफिक के लिए हम ओपन कर चुके हैं एक्सप्रेसवे को, और बचा हुआ 100 किलोमीटर जो है ये मई तक हम ओपन करेंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। जी जी। समृद्धि मार्ग की बात निकली है सर। जितने भी मुंबई में जो पुल है, जितना भी समृद्धि महामार्ग है, ये मार्ग से सफ़र करते समय ऐसा लगता है कि एरोप्लेन से अपन चल रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
नहीं देखो, ये समृद्धि महामार्ग जो है, हाँ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये इंजीनियरिंग मार्वल है। मीन्स ये इंडिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है जी जी और बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस ये एक्सप्रेस वे पर हमने यूज़ की है। 150 किलोमीटर स्पीड के लिए ये डिज़ाइन एक्सप्रेस वे है। जी जी 150 के स्पीड से भी अगर व्हीकल जाते हैं तो इट इज़ सेफ फॉर द 150 किलोमीटर स्पीड व्हीकल। और लेकिन फिर भी हमने स्पीड का लिमिट रखा है इसमें। अच्छा। 120 किलोमीटर पर आवर का और ये स्पीड लिमिट है एक्सप्रेस वे पर, जी जी छोटे वाहनों के लिए। अच्छा बसेस के लिए 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है और ट्रक एंड ट्रेलर के लिए 80 किलोमीटर पर आवर का जी जी स्पीड लिमिट है। जी सो ये एक्सप्रेसवे है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यहाँ अगर इसको एक्सेस दिए गए हैं तो जहाँ ये एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवेज़ है, जी स्टेट हाईवेज़ है, मेजर स्टेट हाईवेज़ है, जहाँ क्रॉस होते हैं एक्सप्रेसवे को, वहाँ इंटरचेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे 24 इंटरचेंजेस हैं, जी जी तो 24 जगह पर इसको एक्सेस है अच्छा। 700 किलोमीटर में। जी दूसरा ऐसा है कि 23 जगह पर ऐसे वे साइड एम्यूनिटीज़ हैं, जहाँ जगह जगह 50 किलोमीटर पर अच्छा लोगों को अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई है। 40-50 किलोमीटर अभी उसका काम भी शुरू है। अच्छा फिलहाल अभी फ्यूल स्टेशंस एंड रिफ्रेशमेंट, चाय की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, टॉयलेट्स है, ये अभी सुविधाएं हैं, अभी वो बढ़ रही है। जी जी तो जहाँ जहाँ ये सुविधाएं हैं एक्सप्रेसवे पर, वहाँ एक एक्सेस दिया गया है। जी 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 सो आप एक्सप्रेसवे के बारे में अगर सोचते हैं तो एक्सेस सिर्फ जहाँ 24 इंटर चेंजेस है वहाँ एक्सेस है और वे साइड एम्यूनिटी के पॉइंट पर एक्सेस है, बाकी किधर भी एक्सेस नहीं है। सो दिस इज एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। जी 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 और इसकी और एक बात है कि 1900 ब्रिजेस का निर्माण किया है हमने। अच्छा ये एक्सप्रेसवे किया गया उसमें 700 किलोमीटर में 1900 ब्रिजेस है और ये काम हमने 1900 ब्रिजेस के बनने का अभी जो 600 किलोमीटर का जो ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है 3 साल में पूरा किया अरे है। वाह बहुत और इसके लिए लैंड एक्विजिशन जो है 10 महीने में हमने लैंड एक्विजिशन किया है। इसके लिए 10,000 हेक्टेयर तक का लैंड एक्विजिशन किया है अच्छा। हमने, 10,000 हेक्टेयर तक वाह, का, वाह। और 30,000 से ज़्यादा लोगों को हमने इसका मुआवजा दिया है। जी 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 हाँ, जो भी कॉम्पेंसेशन है वो दिया है और वो एक्टिविटी 10 महीने में पूरा किया। फास्टेस्ट लैंड एक्विजिशन ऑफ द कंट्री। जी 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 और ये लैंड एक्विजिशन फास्टेस्ट होने की वजह से हम प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। जी 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 गायकवाड़ साहब, समृद्धि मार्ग की बात तो यहाँ पर चल रही है, लेकिन देखा जाए तो समृद्धि मार्ग पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को क्या अपील करेंगे इस माध्यम से? नहीं देखो, ये एक्सप्रेसवे जो मैंने अभी बताया कि ये इंजीनियरिंग मार्वल है अच्छा एंड जो भी हमारे स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन के कोड है, इंडियन रोड कांग्रेस IRC कोड्स है या इंटरनेशनल कोड्स है, ये सब कोड को रेफ़र करके हमने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। एंड यहाँ ऐसा इंजीनियरिंग लैकुना नहीं है ये एक्सप्रेसवे पर। जी जी एक ये है कि हमें ऐसे एक्सप्रेसवे पर अभी गाड़ी चलाने की आदत करके लेना चाहिए। क्या बहुत अभी ये इंडियाज़ फर्स्ट बड़ा एक्सप्रेसवे है, लोगों को आदत भी होना चाहिए एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की। जी जी क्या होता है कि एक्सप्रेसवे पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि उसके टायर्स अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा, गाड़ी की कंडीशन के साथ साथ हमारी भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जी, कभी कभी बराबर। क्या होता है कि हम ड्राइविंग करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसा भी पाया गया है इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ लोगों ने शराब पी के गाड़ी चलाई जी जी तो एक्सीडेंट होता है। या क्या होता है कि कंटिन्यूस मीन्स गाड़ी चलाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी ड्राइवर है कि नींद नहीं लेते, जी 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 है ना, बराबर, तो हाँ, गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर कंटिन्यू गाड़ी चलाने से उनको नींद आती है, तो नींद से एक्सीडेंट होते हैं। जी जी तो अगर कंपेरेटिव स्टडी जब आप करोगे हाँ। पूरा स्टेट के एक्सीडेंट्स का, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है या एक्सप्रेस हाईवेज है, कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा जी कि एक्सप्रेस वे पर मिनिमम एक्सीडेंट हुए हैं। जी जी लेकिन वो भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए काफ़ी सारे उपाय योजना हम कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पर। अभी स्पीड कॉरिडोर है। जी आपको मैं बताऊं कि हाँ, बोलिए। यहाँ 24 टोल स्टेशन है। अभी 700 किलोमीटर का हमारा जो एक्सप्रेस वे बनेगा, 600 किलोमीटर का हमने ट्रैफिक के लिए ओपन किया है। जी जी नागपुर 0 किलोमीटर पर है, भरवीर 600 किलोमीटर पर है। 600 किलोमीटर में ऑब्स्ट्रक्शन किधर भी नहीं है। अच्छा आप देखोगे तो जैसा मीन्स किधर टोल प्लाजा है बीच में 600 किलोमीटर में, ऐसा नहीं है। बीच में भी 20 जगह पर टोल प्लाजा है, लेकिन वो बाहर है, अच्छा मेन कैरेजवे के बाहर है।
किसी ने अगर सोचा कि नागपुर से मैं निकलूंगा और 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाऊंगा तो विदाउट ब्रेक सेम स्पीड से वो 600 किलोमीटर का जर्नी कर सकता है। अच्छा, जी जी जी। सो एक्सप्रेस वे ये प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ लोगों को जो ट्रैफिक के रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसका सही ढंग से पालन करना चाहिए, व्हीकल का ध्यान रखना चाहिए, व्हीकल के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और स्पीड पर कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा, जो स्पीड्स दी गई है लाइट व्हीकल के लिए, हेवी व्हीकल के लिए जो स्पीड की डायरेक्शन बोर्ड्स दी गई है वो हिसाब से पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। जी जी जी। साहब, नागपुर से मुंबई तक का जो सफ़र है कितने घंटे तक का है समृद्धि महामार्ग से? नागपुर से मुंबई तक देखो, जब हमने ये एक्सप्रेस वे का प्लानिंग किया था तो हेवी व्हीकल्स को 18 आवर्स 20 आवर्स लगते थे। अच्छा, इवन लाइट व्हीकल जो है उनको भी 13 to 14 आवर्स लगते थे। अभी एक्सप्रेस वे का जब पूरा निर्माण होगा, 0 किलोमीटर ये नागपुर में है और 701 किलोमीटर जो है 700 किलोमीटर का वो ठाणा के नज़दीक, यहाँ जो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे आता है, वडोदरा से JNPT जाने वाला, वहाँ मिलता है। तो ये 700 किलोमीटर का वो जो एक्सप्रेस वे का डिस्टेंस है वो 7 आवर्स के अंदर ही पूरा किया जाएगा। हाँ, 100 की एवरेज स्पीड भी हम कंसिडर करते हैं। अच्छा। तो 7 आवर में कोई भी ये एक्सप्रेस वे पूरा पार करके आ सकता है। गायकवाड़ साहब, आप MD बने हैं तो आगे की योजनाएं क्या है आपकी? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब का सपना था कि ये पूरा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का हर एक ज़िला एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करना चाहिए। जी। मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर भी किया है कि ये पूरा महाराष्ट्र का एक्सप्रेस वे का ग्रिड हम 5000 किलोमीटर का बना रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा विजन यही है कि आने वाले दिनों में फेजेस में हाँ एक्सप्रेस वे का हम निर्माण करते जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, फास्टेस्ट कनेक्टिविटी बनेगी। और अभी कैसा है देखो, इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन जो है ना, काफ़ी सारा इंडस्ट्रीज़ का सेंट्रलाइजेशन जो है मुंबई में है, या कुछ इंडस्ट्रीज़ अभी समृद्धि महामार्ग के बारे में जो हम सोचते हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज़ मुंबई में है या कुछ औरंगाबाद MIDC या फिर बाद में नागपुर बुटीबोरी MIDC ऐसा दिखता है। अभी ये एक्सप्रेस वे की वजह से बीच में बहुत सारे हमारा टाउनशिप का प्लानिंग है, कृषि विकास केंद्र आ रहे बहुत जगह, तो इंडस्ट्रीज़ भी जगह जगह अभी डिसेंट्रलाइज होगी। अच्छा, तो एक्सप्रेस वे का जब निर्माण होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द स्टेट होगा। जी जी जी। एंड पूरा प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट जो है अच्छा, वो बनेगी इसकी वजह से। जी जी। गायकवाड़ साहब, MD बनने के बाद में आपका जो समाज है, समाज में तो हर्ष का, आनंद का वातावरण तो है, लेकिन एक परिवार बोल के आपके परिवार को इस बारे में क्या लगा MD बनने के बाद में? परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल है। परिवार, मेरा पूरा जो समाज है वो परिवार ही है। समाज के बाहर भी मीन्स मेरा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है। सभी समाज के लोग जो है, मेरा मीन्स फ्रेंड सर्कल सभी समाज के लोगों में, मेरा खुद का समाज तो है, बाकी समाज के सभी लोग जो है सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ है। और दूसरा क्या है कि ये जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इट इज़ पब्लिक सर्विस। अल्टीमेटली हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो यहाँ रह के जितना पब्लिक को सुविधाएं दे सकते हैं, पब्लिक के लिए जितना काम कर सकते हैं, उतना आनंद हमें मिलेगा। एंड साथ में ही सबका विकास होगा। तो सबको खुशी है। और दूसरा देखो, सबको पता है कि मैंने मेरे लाइफ में कभी भी नेगेटिव सोच रख के काम नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मेरे लाइफ का सिद्धांत है कि कभी भी मैं पॉजिटिव सोच रख के ही काम करता हूँ। एंड मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि योर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी मैं पैसिमिस्ट नहीं रहता लाइफ में, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। बहुत अच्छी बात। हाँ, वो सिद्धांत है। एंड दूसरा ऐसा है कि विल पावर स्ट्रांग रख के जाना चाहिए। हाँ, जो इच्छा शक्ति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इच्छा शक्ति, हाँ, प्रबल इच्छा शक्ति एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ, ये दो प्रिंसिपल है मेरे काम करने के और मैं काम करते रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप MD बनकर सरकार की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा काम है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। सामाजिक क्षेत्र में तो मैं मेरे कॉलेज लाइफ से सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है सामाजिक कार्य में मैं जुड़ा रहता हूँ। इवन इसमें मैं जब एग्जीक्यूटिव था, फिर बाद में AC बना, ये सब मेरे कार्यकाल में जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, रिकोलगी माउंट एक बुद्धिस्ट प्लेस है कर्नाटका में,
वो प्लेस हो, या लातूर का हमारा वैशाली बुद्ध विहार हो, अच्छा। वो प्लेस हो, या अभी रिसेंटली धम्मांचल, जी जी, आपने हाँ, धम्मांचल के हाँ, बारे में सुना होगा, जी। वहाँ भी मेरा काफ़ी योगदान है धम्मांचल को विकसित करने में। लैंड एक्विजिशन से लेके अभी वहाँ एक गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध के बहुत बड़े स्टैचू का निर्माण भी किया वाह, है, वाह। तो वो भी उसमें भी मैंने सहयोग किया है। काफ़ी सारे ये बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जितना भी काम करना है उसमें मैं सम्मिलित जी, होता जी, हूँ। जी, जी। और दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी भी समाज में, हाँ, हाँ, बाकी समाज में हम भी काम है समाज आपका। में भी मेरे काफ़ी सारे कार्य रहते हैं। जी, जी, और जी। यहाँ क्या है कि एक विशिष्ट समाज का हूँ तो विशिष्ट समाज के लिए ही काम करना हाँ, चाहिए, हाँ, नहीं, ये नहीं, मेरी भूमिका नहीं है। नहीं, बराबर हाँ सही, और वैसे हाँ, रहना भी नहीं चाहिए। सबके साथ रहना चाहिए, और जो भी निडी लोग हैं, भले मीन्स वो किसी भी समाज के हो, वो निडी लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, निडी लोगों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, वाह, वाह, भले किसी भी समाज के हो। बहुत अच्छी बात है। गायकवाड़ साहब, आप बहुत सारे बुद्ध विहारों को बुद्ध की मूर्ति डोनेट की है, बराबर है, लेकिन ऐसे में जब एमडी बनने के बाद में आपका जो बर्थडे था, इस बर्थडे पर तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति थी, और ये बहुत बड़ा जश्न अच्छा मनाएगा आपके बर्थडे का। इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। नहीं, देखो, मैंने पब्लिकली ऐसा बर्थडे मैंने खुद ने कभी मनाया नहीं है। जी मीन्स बचपन से लेके आज तक जो भी बर्थडे का सेलिब्रेशन घर में ही होता था। जी जी, हाँ हाँ, हाँ, घर में ही लोग सेलिब्रेट करते थे। मेरे फैमिली में, हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, जी जी, हाँ, दादा ने जॉइंट फैमिली में बिलीव किया, तब से हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बर्थडे के दिन वो एक दिन सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। अच्छा। पब्लिक सेलिब्रेशन ये फर्स्ट टाइम हुआ। ओह, श्रीपाद जी नाइक हमारे माननीय मंत्री हैं अपने केंद्र में, वो हमारे मित्र हैं। उनका एक संस्था है, विजयदाई फाउंडेशन, गोवा में संस्था है, जी जी, उनका ट्रस्ट है। फिर वो ट्रस्ट के माध्यम से कुछ सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया था हाँ, हाँ, उन्होंने। जी जी, फिर वो बोले कि तुम्हारे बर्थडे के अवसर पर हम सामाजिक उपक्रम का आयोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात। एंड उनकी इच्छा थी, उनकी संस्था की, कि एक प्रोग्राम हम लातूर में करेंगे और हम संस्था की तरफ से करेंगे। अच्छा, अब तो मैंने उनको अनुमति दी थी, उनकी संस्था की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया था। जी जी, लातूर का जो ये बर्थडे का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम मैंने अरेंज नहीं किया था। नहीं, नहीं, हाँ। हाँ, विजयदाई फाउंडेशन इस संस्था ने जी, अरेंज जी, किया जी, था, और मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के जी लिए। जी जी, वो लोगों का प्यार था। एंड लोगों का प्यार था। जी। दूसरा, जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम तय हुआ तो काफ़ी सारे बुद्ध हमारे भिक्षु हैं, धम्मगुरु जी, हैं, जी, बौद्ध हाँ। बनते, बहुत जगह से मुझे कॉल है कि अच्छा। आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम आ रहे हैं। ओह, क्या कि बात। बौद्ध भिक्षु को हमने इनविटेशन भी नहीं दिया, वो खुद होके सुओ मोटो उनके फ़ोन आ गए, अच्छा, और 50 बौद्ध भिक्षु ने यहाँ आने का प्लान किया, और वो आ गए उधर अच्छा, अच्छा, लातूर में। दूसरा, हमारे मैंने पहले ही बोला हाँ, बोलिए। कि मेरे सब समाज में, काम हाँ किया है। हाँ, सब धर्म में मेरे सब दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, तो हिंदू धर्म के हमारे मीन्स श्री 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 1008 कालिदास महाराज हरियाणा के, अच्छा अच्छा अच्छा, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं। वो भी बोले मुझे भी आना है बर्थडे के लिए, वो भी आ गए। चलो, बहुत अच्छी उनके बात है। साथ अवसेकर महाराज आ गए, हाँ हाँ, शिवानंद महाराज आ गए, फिर अच्छा। बाकी सारे हिंदू संत भी आ गए। जी जी जी, हाँ, 10 हिंदू संत, 50 बौद्ध भिक्षु, ये सब आ गए। जी, जी, जी। और ये पहली बार हुआ होगा कि एक मंच पर बौद्ध हाँ। भिक्षु भी है वाह, वाह, बहुत और अच्छी बड़े बात। हिंदू संत भी हैं, और दोनों ने वो मंच आकर मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छी आपने देखा होगा बर्थडे के प्रोग्राम में मैं जी, बैठा जी। हूँ, मेरे हाँ। एक बाजू में श्री 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 1008 कालिदास महाराज बैठे हैं, बराबर। और एक बाजू में हमारे बनते उपगुप्त बैठे हैं। जी जी जी, हाँ, बराबर। ये सीन आपने देखा होगा। वो जी। काफ़ी सारे लोगों को आश्चर्य लगा कि ये कैसा बौद्ध भिक्षु एक तरफ हिंदू संत और बीच में। अच्छा अच्छा, जी जी, इसमें कैसा है कि सब समाज को लेके हाँ, चलना पड़ता है। हमें चलना चाहिए, बराबर। और यही एक जरूरी है। जी जी, तो हर समाज को चलने की मेरी नीति जी, है। जी, हर समाज को साथ में लेके चलने लेके की चलना नीति पड़ता है, है। बराबर है, बराबर है। तो गायकवाड़ साहब, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ऐसा तो होने वाला ही है, बराबर है। और दूसरी एक बात है कि आपके जो पिताजी बलिराम गायकवाड़ साहब, जो बाबा साहब के पदस्पर्श यानी बाबा साहब के सानिध्य में रहने का काम करने का आपके पिताजी को मौका आया था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, दादा का बचपन तो मीन्स उनका बचपन से हैदराबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी। अच्छा, हाँ, दादा हैदराबाद में पढ़ते थे, और वहाँ से हमारे गांव से दादा अकेले हमारे समाज से थे जो हैदराबाद में पढ़ाई करते थे वहाँ। तो वहाँ पढ़ाई करते समय बाबा साहब का मीन्स सहवास उनको मिला, और उनके साथ काम करने का भी उनको मौका मिला। तो ये एक हमारे लिए बहुत
एक गर्व की बात है जी। कि बाबा साहब का सवाल दादा को मिला। जी 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 सर, आपके एक भाई सांसद भी रह चुके हैं 2014 में, तो उन्होंने जब शपथ ग्रहण की थी तब उन्होंने जय भीम का नारा दिया था, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, देखा मैंने, मीन्स काफ़ी सारे उसके ऊपर रिएक्शन भी आ गई थी कि सुनील ने जब शपथ ली जी सांसद में, खासदार पद की शपथ ली, कि शपथ होने के बाद उसने जय भीम कहा था। हाँ जी जी तो अच्छा ही बात है, मीन्स हाँ, नहीं, बात अच्छी सबको पता चला कि मीन्स अभी अनुसूचित जाति का खासदार बौद्ध खासदार है। जी, जी, हाँ, जी। सबको पता चला कि ये बौद्ध खासदार है। जय भीम, उसने गर्व से जय भीम कहा। जी जी हाँ, तो सबने अप्रिशिएट किया, हमें भी अच्छा लगा। परिवार है जो आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? बाल बच्चे मेरे तीनों भी बिजनेस में हैं। अच्छा। हाँ, तीनों लड़के हैं मुझे, मीन्स अभिजीत, विश्वजीत, अश्वजीत, तीनों भी अपने अपने बिजनेस में हैं। जी जी अश्वजीत थोड़ा अभी मीन्स सुनील पॉलिटिक्स में हैं, तो उसके पीछे पीछे वो भी शायद हाँ पॉलिटिक्स में जा सकता है जी जी अश्वजीत, लेकिन अपने अपने बिजनेस में है। होटलिंग का बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, एग्रीकल्चरल बिजनेस हो, वेरियस बिजनेसेस है, वो कर रहे हैं जी बिजनेस। जी 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 गायकवाड़ साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, और एमडी बनने के बाद में लोगों को बहुत ही हर्ष उल्लास का वातावरण है। तो घर में बैठे हुए लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या पैगाम दोगे आज सर? नहीं, आज देखो, मीन्स घर में बैठे वाले लोगों को मैं यही एक पैगाम दे सकता हूँ। बैठे वाले लोगों को बोलने से मैं स्टूडेंट्स को, अच्छा। जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, सब एजुकेशन ले रहे बच्चों को यही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेशन लेना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो उच्च पद पर जाओगे। अभी मेरा एग्जांपल अगर मैं लोगों को बताता हूँ, मैं ग्रामीण इलाके से आया हूँ, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। जिला परिषद के स्कूल से पढ़ाई करके फिर मदनसुरी के स्कूल में, हाँ, जहाँ मैंने हाई स्कूल का एजुकेशन किया, दादा अम्बुलगा में रहते थे, वहाँ 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, 16 किलोमीटर पैदल चल के मैंने 9th और 10th का एजुकेशन पूरा किया है। 16 किलोमीटर डेली चल के जाता था वो विलेज में। सो देखो, ऐसे ग्रामीण इलाके से यहाँ तक पहुँचना ये बहुत बड़ा सफ़र है, लेकिन आपकी अगर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके पास है तो आप पहुँच सकते हैं। तो मेरा यही एक मैसेज रहेगा कि आपने एजुकेशन लेना चाहिए। किसी भी हद पर खुद को कभी भी नेगेटिव मोड में डालना नहीं चाहिए। जी जी हाँ, खुद को कभी कैसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, आई कांट डू दिस। जी जी हाँ, ये विचार कभी मन में आना नहीं चाहिए। ऑलवेज कहना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जी जी ये अगर आप आपके दिमाग में रखते हो तो कौन सी भी लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। जी 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 तो दर्शकों, ये थे MSRDC जो एमडी महाराष्ट्र शासन के एमडी है। इनके मार्गदर्शन में समृद्धि महामार्ग बना है, और जितने भी महाराष्ट्र के अंदर आपको पुल नज़र आते हैं, ये पुल का निर्माण भी डॉक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ साहब के नियंत्रण में बने हैं। आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही सरकार का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।